नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइम टेबल आप सभी की डिमांड थी, टाइम मैनेजमेंट आप सभी की डिमांड थी। मैंने वीडियो बनाकर आपके लिए दे चुका हूं, मैंने रणनीति बता चुका हूं। जो अभ्यर्थी शुरू से तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर रीट की तैयारी कैसे करें उससे संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी। बात करते हैं आज का वीडियो क्यों है और इसमें क्या है। आज के वीडियो में जो लोग टाइम टेबल वाले वीडियो को देखकर ये कह रहे थे कि 7-8 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन हो सकता है, और बाकी उस वीडियो पर जितने भी कमेंट्स आए और जितनी आपकी जिज्ञासा थी, जितने सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब लेकर और उसके विश्लेषण के साथ ये वीडियो मैं किताबों वाले वीडियो से पहले लेकर आया हूं, क्योंकि जिज्ञासाएं शांत होना जरूरी है, तभी एक प्रतियोगी अपने पूरे शिद्दत से मन लगाकर पढ़ सकता है। आप सभी को बता दूं, जिसने टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नीचे लिंक दे दूंगा। आप नहीं देखा है तो देख लेना। तो साथियों, ऐसा है कि आपके जो कमेंट्स है वो मैंने एक पेपर पर लिख के रखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आज अपन बात करेंगे। आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। वीडियो को पूरा देख लेना और आत्म मंथन कर लेना, सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल जो है। सबसे पहला सवाल जो कुछ लोगों द्वारा पूछे गए, काफी लोगों ने तो तैयारी स्टार्ट भी कर दी, क्योंकि जिनको सही तरीके से तैयारी करनी है वो समय को, ये सवाल जवाब में समय गंवाते नहीं है, वो तो तैयारी स्टार्ट कर दी, उनको मिल गया वो चीज जो चाहिए थी और उन्होंने शुरू कर दी। अब जिनके द्वंद्व चल रहा है, तो ऐसा है कि बोझ कहां तक पाला जाए और द्वंद्व कहां तक पाला जाए, बोझ कहां तक संभाला जाए और द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी राणा का वंशज है तो फेंक जहां तक भाला जाए। जितना सामर्थ्य है उतना पूरा लगाना पड़ेगा, रीट को हल्के में मत लेना। सारे सवालों के जवाब देता हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहला जो सवाल आया था, क्या 7-8 घंटे में भी रीट निकाली जा सकती है। कुछ लोगों ने कहा 7-8 घंटे में निकाल सकते हैं, 12-14 घंटे पढ़ने की क्या जरूरत है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं बताऊं, लेकिन वो कौन निकाल सकते हैं और उसके लिए क्या जरूरी है, ध्यान से सुन लेना। 7-8 घंटे में रीट निकाल सकते हैं। अब वे लोग 7-8 घंटे में रीट निकाल सकते हैं जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिन्होंने पहले उनके कंसेप्ट सारे क्लियर है, वो निकाल सकते हैं 7-8 घंटे में। जो पिछली भर्तियों में कुछ पॉइंटों में रह गए थे वो निकाल सकते हैं 7-8 घंटे में। जिन्हें काफी कुछ उनका कवर था सिलेबस, सब्जेक्ट्स पर कमांड अच्छी है, या 1 या 2 सब्जेक्ट जिनके अच्छे से तैयार है, वो निकाल सकते हैं 7-8 घंटे में। लेकिन रीट का जितना सिलेबस बड़ा है और जितना इसमें कंपटीशन होता है, उस हिसाब से मैं बता देना चाहता हूं 7-8 घंटे पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल भी। 7-8 घंटे की आप बात करते हैं, आपको पढ़ने के लिए 12 से 14 घंटे का मैं जो टाइम टेबल दे रहा हूं वो ज्यादा लगता है कि 12 से 14 घंटे हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। 12 से 14 घंटे के पढ़ा जाता है क्या, तो मतलब 12 से 14 घंटे तो आपको ज्यादा लगता है, 14 घंटे, और वो 10 घंटे आपको कम लग रहे हैं, जो आपके सोने और अदर एक्टिविटीज के वो कम लग रहे हैं, वो आपको कम लग रहे हैं और ये ज्यादा लग रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ने का समय ज्यादा है, या पढ़ने से एक और सवाल है आगे, पढ़ने वाले, इतना पढ़ने वाले तो पागल हो जाते हैं। अगर इतना पढ़ने वाले पागल होते हैं तो दुनिया की आज 80% आबादी जो पढ़ने वाले हैं उनमें से 80% आबादी पागल ही होती। यूपीएससी की तैयारी करने वाले मतलब 18-18 घंटे पढ़ते हैं, क्या वो पागल हुए। जितने आईएएस आरएस बने, क्या वो पागल हुए हैं क्या, या फिर उन्होंने 7-8 घंटे से निकाल दी। और आप रीट की तुलना यूपीएस, एक जने का कमेंट एक भाई का देखा मैंने, तो वो कह रहा है कि इतने में तो यूपीएससी निकाल देंगे। तो यूपीएससी निकालने के लिए किसी ने रोका नहीं है, यूपीएससी आप निकाल सकते हैं, लेकिन रीट को आप यूपीएससी से हल्का कैसे आंक सकते हैं। यूपीएससी और आरएस और ये जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज के, इनमें कंपटीशन कम होता है, पेपर जरूर स्तरीय होता है लेकिन कंपटीशन कम होता है। रीट और जो भी नीचे के ये एग्जाम आप जो दे रहे हैं, इनमें कंपटीशन ज्यादा होता है। 16.5 लाख फॉर्म है, कोई खाने का काम है क्या 16.5 लाख में से सीट निकालना। इसीलिए आप मोटिवेट होते हैं, मैं इसलिए ये लेकर आता हूं क्योंकि जो साथी जुड़े हैं वो मोटिवेट होकर और शिद्दत से तैयारी करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट से आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ओम इग्नोराय नमः का मंत्र जरूर याद रखें। आगे और सवाल है, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, 14 घंटे से या 12 घंटे से पढ़ने से स्ट्रेस आता है। तो साथियों ऐसा है, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस टाइम टेबल के अंदर आपके योगा और प्राणायाम, ध्यान जैसी चीजें शामिल की है। आपको फ्री टाइम भी उसमें काफी मैंने एडजस्ट किया है, जिससे फ्री टाइम स्ट्रेस आता नहीं है।
और जो कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, क्या बेरोजगारी से बड़ा स्ट्रेस आपका पढ़ना है? क्या बेरोजगारी आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस नहीं है? इस धब्बे को नहीं हटाना चाहते आप? आपको बेरोजगारी स्ट्रेस नहीं लगती और पढ़ना स्ट्रेस लगता है। जिन्हें पढ़ना स्ट्रेस लगता है, ज्यादा पढ़ना स्ट्रेस लगता है और बेरोजगारी स्ट्रेस नहीं लगती है, उन्हें तो तैयारी करनी नहीं चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो बेरोजगारी स्ट्रेस नहीं है, पढ़ना स्ट्रेस है। वो सीट कैसे निकाल पाएंगे? इसीलिए स्ट्रेस जो अभी है आपकी जीवन में वो बेरोजगारी है, उससे लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के अंदर जिसकी रुचि है वो तो घंटे देखता ही नहीं है। मैं 12 क्या 14 घंटे क्या 18 घंटे का भी टाइम टेबल दे दूंगा तो वो भी उसे कम लगेगा, क्योंकि वो सही मायने में पढ़ना चाहता है। और 16.5 लाख जब फॉर्म है उसके अंदर आप 31,000 तो छोड़िए, 62,000 लोग मिल जाएंगे जो अभी भी 18 घंटे पढ़ रहे हैं। वे लोग अभी भी पढ़ रहे हैं और वह एग्जाम डेट देखकर नहीं पढ़ते। और जो लोग ऐसे हैं जो एग्जाम डेट अभी कह रहे हैं कि एग्जाम डेट ही नहीं है, अभी इतनी टाइम पढ़ने की क्या जरूरत है। यदि वो एग्जाम डेट देखकर पढ़ते हैं उन्हें तो फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए किसी भी भर्ती का, कि एग्जाम डेट आएगी फिर हम पढ़ेंगे फिर हम सीट निकालेंगे। उन्हें फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। फॉर्म भर के संख्या बढ़ाकर जो पढ़ने वाले हैं उनका भी आप ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। उन्हें भरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद में तैयारी करने वालों का वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता है। कड़वा है लेकिन सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 16 लाख में से आपको मिल जाएंगे 62,000 आराम से मिलेंगे, जो 15 से 16 घंटे पढ़ाई करने वाले पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, जब 14 घंटे का टाइम टेबल अपन बनाते हैं, मान लीजिए 14 घंटे का, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसके अंदर अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं, 1-2 घंटे आप एडजस्ट। 13-14 घंटे का टाइम टेबल हम क्यों बनाते हैं? हम 13-14 घंटे का टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि कैसा भी पढ़ने वाला लड़का या लड़की होगा, उसके 1 से 2 घंटे उस पढ़ने के दरमियान भी वो सोच, मन का जो घोड़ा है वो बहुत चंचल है, वो इधर उधर भटकेगा। तो 1 से 2 घंटे तो आपके उसमें जाएंगे। यदि आप 14 घंटे का टाइम टेबल लेकर चलते हैं तो आप 11:30-12 घंटे ही पढ़ पाएंगे। आप पहले ही 7-8 घंटे का टाइम टेबल लेकर चलेंगे तो आप मुश्किल से 4 घंटे ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि 2 घंटे तो आपके उसमें से जाने ही जाने हैं कैसे भी, जब आप बैठ गए टेबल पर पढ़ने के बाद। इसीलिए इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप 12 घंटे पढ़ पाएंगे। 14 घंटे को फॉलो करेंगे ना, तब 12 घंटे आप निकाल पाएंगे अपने लिए। और ये कोई 14 घंटे स्ट्रेस नहीं होता है। सबसे बड़ा स्ट्रेस आपका बेरोजगारी है और इसे आपको अपनाना पड़ेगा यदि सेट निकालना चाहते हैं। यदि ऐसे ही मन बहलाने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर 14 घंटे बहुत स्ट्रेस वाला काम है भाई। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पुण्य का, जो आप 14 घंटे पढ़ेंगे। चलिए, आपको एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि हाँ, टाइम टेबल में आप फेरबदल, नींद का समय, इसमें एक कमेंट ये है कि नींद का समय सिर्फ 5 घंटे। तो ऐसा करें, आप 5 घंटे क्यों सोते हैं, आप इसमें 5 घंटे और ऐड कर दो। 5 घंटे रात को सो जाओ, 5 घंटे दिन में, कितना सोओगे? अभी तक क्या कर रहे थे आप? अभी तक क्या कर रहे थे? आराम से सो रहे थे ना। यदि जाग रहे होते, साल भर से जो जाग रहा है और तपस्या कर रहा है वो तो किसी न किसी भर्ती में सिलेक्ट, यदि उसने पहले भी तैयारी की तो वो सिलेक्ट हो चुका है। और जो सो रहे हैं वो तो आप विद्वान आदमी हो, आप सभी समझदार, आप सबको पता है जो सोता है वो खोता है, जो जागत है वो पावत है। तो मतलब सोना अपनी प्राथमिकता है या प्राथमिकता पढ़ना है? और जिसके लिए सोना ही प्राथमिकता है उसे तो फिर भगवान भी नहीं जगा कर पढ़ा सकता। यदि आप उसमें फेरबदल करना चाहते हैं तो आपको मैंने एक्स्ट्रा समय दिया, उसमें से आप 1 घंटा दिन में भी नींद ले सकते हैं। प्रतियोगी को लिए नींद का एक शेड्यूल होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कभी कि किस तरीके से नींद ली जाए तो हम एनर्जेटिक भी बने रहे। हमारी जो है ये न्यूरॉन्स दिमाग के, हाँ न्यूरॉन्स से याद आया, कई जने कहते हैं पागल हो जाएंगे आप कहते हो ना, तो ये दिमाग न्यूरॉन्स पे काम करता है। इन न्यूरॉन्स को झटका लगता है, याददाश्त जाती है, न्यूरॉन्स के ऊपर जितने एक्टिव रहते हैं उतना ज्यादा इनके काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो ऐसा है कि न्यूरॉन्स का काम ऐसा है, आप जितना पढ़ेंगे उतने ये न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे। आप देख लेना, आप 15 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल ये न्यूरॉन्स आपके क्यों जीके डिलीट हो जाता है पीछे से जब पढ़ाई छोड़ते हैं, क्योंकि न्यूरॉन डीएक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद में पढ़ाई क्या होती है, छूट जाती है ना, फिर वापस इनको एक्टिव करने में टाइम लगता है। और जितने आप पढ़ेंगे उतने ही एक्टिव रहेंगे, उतनी आपकी जो है ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये चीज होती है इसमें। यह आपके दिमाग की जो क्षमता है, इस पूरे दुनिया की सारी किताबें एक लाइब्रेरी में इकट्ठी करके और फिर याद करवा दी जाए इस दिमाग को तो वो याद कर सकता है, इतनी क्षमता है। बस क्षमता को पहचानना आना चाहिए। और जब दिमाग आपके देखते ही उस चीज को, नकारात्मक भावना जिसके अंदर आती है, नहीं मैं नहीं कर सकता, वो तो हकीकत में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में ही है कि मैं नहीं कर सकता। और जो कहता है कि ये क्या है, 14 घंटे का दिया सर ने,
अरे 14 घंटे क्या, ये तो कम पड़ेगा, इसमें सिलेबस कैसे कवर होगा, इसमें तो मुझे फेरबदल करके 1 घंटा और जोड़ना पड़ेगा तब जाकर कवर होगा। और हकीकत कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को रोकना इस प्रति परीक्षा में असंभव है, कोई नहीं रोक सकता जिसके अंदर इतना समर्पण होगा। उसेन बोल्ट को जानते हैं आप? उसेन बोल्ट सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जान गई कि 9 मिनट में उसने फर्राटेदार दौड़ पार कर ली। लेकिन ये जो उसेन बोल्ट है, इसने अपनी दौड़ पार की, ये स्वयं कहता है कि मेरे 9 मिनट तो पूरी दुनिया को दिखे, लेकिन इन 9 मिनट के पीछे मेरे 4 साल की मेहनत थी, वह नहीं देखी लोगों ने। तो ये 4 साल की मेहनत के बाद में 9 मिनट और इतनी सफलता पाई है। तो आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है। इससे बड़ा मोटिवेशन अपने लिए कोई नहीं हो सकता कि हमें भी अब रीट निकालनी है, सीट निकालनी है। तो इसके लिए अब कितना समर्पण चाहिए, कितना जुनून चाहिए, कितनी जिद चाहिए और कितनी नींद चाहिए, ये सभी आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। और इसमें मैं एक फेरबदल में आपको बताता हूं, जिन्हें लगता है कि हम स्ट्रेस में आ जाएंगे या हमारे साथ ऐसे हो जाएगा, हकीकत बता रहा हूं, जो मेरे परिचित है और जो मेरे आसपास थे उनसे भी आप पता कर सकते हैं। 1.25 साल तक मैंने 18 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल फॉलो किया था, और न मैं किसी मौत मरकत में जाता, न मैं किसी शादी में जाता, न मैं किसी बर्थडे में जाता, न मैं किसी बाजार में जाता था, कहीं नहीं जाता था। न तो मैं पागल हुआ हूं, न मेरे दिमाग में कोई क्षति पहुंची है, न मेरे शरीर में कोई बदलाव हुए हैं। हाँ, ये है कि उस समय 4 से 5 किलो वजन जरूर गिरा था, लेकिन क्या फर्क पड़ा, वापस बढ़ गया। 4-5 किलो गिरा था और 10 किलो बढ़ा दिया बाद में, और अब अपने मर्जी की वह सब चीजें करता हूं जो मुझे करनी अच्छी लगती है। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप जैसे मास्टर जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और YouTube पर कमाने के उद्देश्य से आए हैं। साथियों, एक चीज यहां पर मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे फादर का यानी कि पिताजी का ग्रेनाइट का बिजनेस है और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चलता है। आर्थिक रूप से न पहले कोई समस्या थी, मैं नौकरी में नहीं लगता टीचर तो भी मेरे कोई समस्या नहीं थी, और लगा हूं तो भी कोई समस्या नहीं है। भगवान की कृपा से सारा अच्छा चलता है। मेरे जो घर है अभी जिसमें मैं रह रहा हूं, उसमें ऊपर का पूरा पोर्शन किराए पर दे रखा है, भगवान की कृपा से अच्छा किराया आ जाता है। ये सब सारी चीजें इसलिए मैं बताता नहीं हूं कभी भी। कुछ लोग अब इसमें भी कहेंगे कि ये सब बताने क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी बताता हूं आपको कि वो वहां से भी आ जाता है। फाइनेंशियल ऐसी कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो हमसे जैसे इकट्ठा करें। मैं आप मेरी फेसबुक वो भी संभाल के देखेंगे तो पीछे देखेंगे, जितना संभव हो सकता है उतनी मदद करने की भी कोशिश करते हैं जैसे सब है वो। हालांकि ये सब चीजें नहीं बताना था मुझे, लेकिन फिर भी जो है उस कमेंट से थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीज बतानी चाहिए। इसके अलावा सरकार बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही है, उसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग वाले निरंतर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। और यूट्यूब पर इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि अधिकतम लोगों का जो है भला हो सके, और जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको सही राह दिखा सकूं। हाँ, होंगे कई यूट्यूबर्स ऐसे जिनका उद्देश्य ये होगा, और वो भी क्यों ना, उनकी यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो और उनके अंदर टैलेंट हो तो उन्हें करना चाहिए ये। लेकिन मेरे साथ में ये अलग है, और ये है कि लोकप्रियता की अगर बात करें, मैं साहित्य लिखता हूँ, साहित्य के अंदर रुचि रखता हूँ। मधुरिमा, शिविरा, राजस्थान पत्रिका और देश दुनिया के सारे अखबारों में मेरे आलेख प्रकाशित होते रहते हैं, कविताएं प्रकाशित होती रहती है। तो ऐसा है कि आर्थिक रूप से अगर यदि कमाना चाहते हैं, वहां से भी काफी इनकम सोर्स बनते हैं। तो ये सिर्फ कमाने का उद्देश्य नहीं। आप क्या समझते हैं, यूट्यूब मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा है, यूट्यूब से कुछ भी इनकम इतनी नहीं है। यदि मान लो कि भविष्य में होती भी है तो इस आपके जो पढ़ाने का जो स्तर है उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, आपके लिए लगाएंगे। आप जैसे कुछ साथी जो होते हैं वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ साथी जो होते हैं कहीं कोचिंग करना चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरा लक्ष्य है कि मैं उन तक भी मदद पहुंचाऊं, जैसे तैसे करके उन तक सुविधाएं पहुंचाऊं। जो ये सोचते हैं कि सर भी ये भी कमाने के उद्देश्य से आए हैं या फिर अपने वो करना चाहते हैं, साथियों आपने अभी तक मुझे समझा नहीं है। आप पहले मेरी पृष्ठभूमि में जाकर कुछ चीजें मेरे बारे में पता कर लेना, उसके बाद में आप मर्जी पड़े जो कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है आपकी प्रतिक्रिया देना, आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है। चलिए मैं आगे बताता हूं आपको कि टाइम टेबल जिसको लगता है कि स्ट्रेस हो जाता है उनके लिए ऐसा करें, आप 6 दिन ये टाइम टेबल फॉलो करें, एक दिन आप फ्री स्टडी करें, बिल्कुल
बिल्कुल फ्री स्टडी, यानी कि आपकी जो इच्छा करती है, जितने घंटे इच्छा करती है वो पढ़े, जो सब्जेक्ट इच्छा करती है वो पढ़े, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे। 6 दिन का आपका टाइम टेबल भी फॉलो हो जाएगा, एक दिन आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से भी पढ़ेंगे तो भी आपका जो है वो रूटीन बना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, एक सब्जेक्ट आया था, एक कमेंट आया था कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने से ये तो खिचड़ी हो जाएगी। ऐसा है कि रीट का तो सिलेबस ही खिचड़ी जैसा ही है ना, उसमें और क्या खिचड़ी करेंगे आप? जब इतने सब्जेक्ट है अंदर आपको पढ़ने हैं, खिचड़ी कैसे होगी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप जब पढ़ रहे हैं, जिसने ध्यान से पढ़ा है वो सब शिक्षण विधियों में भी ये चीज देखते हैं कि सारे सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन सब के बीच में तारतम्यता होती है। तो वो तारतम्यता हमें भी बनाकर रखनी है। हम यदि मान लीजिए कि 10 दिन लगातार सामाजिक पढ़ते हैं या 10 दिन लगातार साइकोलॉजी पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा? सामाजिक पावरफुल होगी, दूसरे वीक होने लग जाएंगे। इसीलिए हमें लिमिटेड टाइम में सही रणनीति के साथ में सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी होते हैं, और उसके बीच दूसरे सब्जेक्ट से भी तारतम्यता होती है, और वो तैयारी सही रणनीति के साथ में एकदम सही जाती है। अभी तक आपका सिलेक्शन किसी का जैसे नहीं हो रहा था, हमारा हुआ और आपका नहीं हुआ, उनके बीच में एक छोटा सा ही तो अंतर है कि एक सही रणनीति नहीं होती। ये रणनीति हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसे आप समझिए कि ये चीज क्या है और क्यों हम इसमें चूक रहे थे, और ये हमारी गलती थी, और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब आप पाएंगे कि आपका भी उस सिलेक्शन सूची में अगली बार नाम आ जाएगा। ये चीज होती है साथियों। 14 घंटे पढ़ने से यूपीएससी कर लेते, एक का कमेंट था। फिर तो ऐसा है, यूपीएससी, आप रीट को यूपीएससी से कम क्यों मानते हैं? यूपीएससी में तो कंपटीशन कम होता है, रीट में बल्कि ज्यादा कंपटीशन है ना। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पेपर का स्तर एक अलग तरह का आता है, वहाँ पे आपकी मानसिकता एक अलग तरह की होनी चाहिए, वह सारी चीजें वहाँ मैटर करती है। और यहाँ पे जो है आपको मेहनत, तो कोई भी एग्जाम कम नहीं होता, सभी एग्जाम एक जैसे होते हैं, और उन्हें निकालने के लिए मेहनत एक जैसी ही करनी पड़ती है। आप किसी को नाम से बड़ा मान लेंगे, किसी को छोटा मान लेंगे, यही तो हमारी गलतियां होती है, फिर हम पीछे रह जाते हैं। फिर जो सिलेक्ट होता है उसको देखकर फिर अपने जो है कुछ समय जो होता है, फिर अपन कहीं ना कहीं प्रश्न में दोष निकालते हैं, किसी कोचिंग वाले को दोष देते हैं, किसी सर को दोष देते हैं। कोई दोष नहीं है उनका, दोष तो अपना है, जो अपन ने सच्चाई को, हकीकत को अपने अंदर उतारा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। ये चीज होती है। एक्सेप्ट करने वाले अभी पीछे बचेंगे नहीं, वो सभी लगेंगे। ये चीज है, ठीक है ना। रणनीति क्यों जरूरी है? एक सारे कमेंट से रिलेटेड ही है, रणनीति क्यों जरूरी है किसी भी एग्जाम को पार करने में? अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं रणनीति की कमी थी। रणनीति क्यों जरूरी है? युद्ध करने जाते हैं तो क्या सीधा ही धावा बोल देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बोल देते थे यार, है? जिसने बोला होगा तो गर्दन कटा के गए होंगे, काम आ गए होंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? रणनीति। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधा घनानंद पर आक्रमण कर दिया था और मुंह की खानी पड़ी थी। फिर कौटिल्य ने बताया था कि सीधा आक्रमण क्यों किया, बिना रणनीति के, क्या औचित्य था। फिर उन्होंने रोटी का उदाहरण दिया कि इसको तोड़कर खा, तो उसने साइड में से एक और तोड़कर खाया, और फिर कहा ये साइड में से क्यों खाया, बीच में से क्यों नहीं। फिर उसके दिमाग में आया कि हाँ, इसमें तो रणनीति की जरूरत है। यही तो रणनीति है। ये किसी युद्ध से कम है क्या? युद्ध कहाँ तक टाला जाए और फेंक जहां तक बाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो यह एक युद्ध से कम नहीं है, यह आपके जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है। इसको जीत गए तो आगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है, आप मर्जी के मालिक हैं, फिर आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन ये युद्ध जीतना जरूरी है। अब ऐसा है कि कुछ और कमेंट थे मेरे पास आए थे कि 12 घंटे जो है बहुत ज़्यादा समय, या 14 घंटे बहुत ज़्यादा समय। मैंने हालांकि अभी चीज़ बता दी है आपको कि जो बहुत ज़्यादा समय आपको लग रहा है वह सबकी अलग अलग मानसिकता पर आधारित है कि किसे ज़्यादा समय लगता है और किसे कम। लगभग मैंने कोशिश की है कि आपके हर सवाल, आपकी हर जिज्ञासा जो आप चाह रहे थे, हालांकि 90% लोगों ने एक्सेप्ट किया है और तैयारी स्टार्ट भी कर दी है। अब हाउसवाइफ्स की बात कि हाउसवाइफ्स कैसे तैयारी करें, हालांकि उनके लिए मैं कल जो है ये वीडियो बना दूंगा। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि एंटी कोविड टीम में मेरी ड्यूटी है, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ड्यूटी रहती है। वो करने के बाद अब रात के 9:30 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे सुबह अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करने के बाद वह थोड़ा सा, तो ये सब आपके लिए ही है। अब इसमें ऐसा है कि हाउसवाइफ्स के लिए जो है वह मैं आपको अलग से टाइम टेबल बना के दूंगा, लेकिन आप भी ये मान के चले कि 7
घंटे का आपका टाइम टेबल नहीं हुआ, आपको भी 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये है कि आपके लिए चुनौती बाकी से ज्यादा है, क्योंकि बाकी 13-14 घंटे पढ़ेंगे और आपको 9 से 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसमें भी आप निकाल सकते हैं यदि आपका समर्पण और आपका जुनून आपके अंदर ज्यादा है। और मुझे पता है हाउसवाइफ्स और जो महिला शक्ति होती है उनके अंदर जुनून काफी होता है, इसीलिए तो बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी जो है भगवान ने, ईश्वर ने महिलाओं को दी है, क्योंकि वे कर सकती है वे काम जो पुरुष नहीं कर सकते। तो आपके अंदर भी शक्ति है, आपके अंदर भी सामर्थ्य है, बस उसे पहचानना है, सही रणनीति की जरूरत है। बिल्कुल मैं आपको आपकी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए ही टाइम टेबल दूंगा, यदि आप फॉलो करेंगे उसे तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप जरूर एग्जाम में सफल होंगे, क्योंकि समर्पण और जुनून हमारा जितना होता है वह किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए काफी होता है। मैं कम्युनिटी टैब में निरंतर आपको मोटिवेट करने के लिए पोस्ट डालता हूं, अपनी निरंतर क्लासेस भी शुरू जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपका पढ़ने का माहौल बने। मैं देख रहा हूं कि आप सभी की पढ़ाई जो है अभी कहीं ना कहीं छूट गई है, काफी लोगों की छूटी है, माहौल भी ऐसा था, एग्जाम आगे खिसक गया, कोविड आ गया, कई जो है रिश्तेदारों की अपूर्णीय क्षति हो गई, तो वो चीज थी। लेकिन अब इस परिस्थिति को भूलकर हमें एक नदी की तरह आगे बहना है, तो हमें भी आगे बैठना पड़ेगा, बहना पड़ेगा। और इस परिस्थिति में वापस जैसे ही आप थोड़े से ट्रैक पर आते हैं, मैं फिर से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ट्रैक पर ले आऊंगा। उससे पहले मैं आपको किताबों से संबंधित वीडियो डाल दूंगा। कुछ साथी जो है फोन नंबर की डिमांड कर रहे हैं, अभी ऐसा है कि ड्यूटी रहती है तो उस दरमियान फोन पे बात भी नहीं चल सकती, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 5 से 7 दिन रुक जाइए, एक नई सिम लेकर मैं आपको फिक्स टाइम दे दूंगा, उस समय वह चालू रहेंगे और आपको जो भी पूछना होगा एग्जाम से संबंधित आप पूछ पाएंगे। बहुत जल्दी नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सभी को, मुझे पता है कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी मांग रहे हैं, सभी को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पर व्हाट्सएप भी कर सकेंगे, आप फोन के जरिए भी पूछ सकेंगे सभी। और एक चीज बता दूं, आप सभी जो मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन चुके हैं उन सभी को बधाई और धन्यवाद। आज हमारा परिवार जो है वह 10,000 सदस्यों का हो चुका है। आगे भी आप सभी का सहयोग और ईश्वरीय कृपा रही, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। मैं लगातार आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आता रहूंगा, निरंतर जुड़ा रहूंगा। हाँ, कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं उनके लिए ओम इग्नोराय नमः, आप भी जाप करें और हम भी करेंगे, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी मुश्किल परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। यह चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा और निरंतर आपके साथ में बना रहूंगा। साथियों, और कुछ भी क्यूरीज होती है और कुछ भी आपके अंदर जिज्ञासा है, आप कमेंट के जरिए बताइए। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ, कभी किसी को पर्सनल रिप्लाई नहीं दे पाता तो उसका आप वो नहीं माने बुरा, क्योंकि मैं वीडियो के जरिए या कैसे भी करके आपकी प्रतिक्रिया एक बार आपको जरूर दे दूंगा। निरंतर आपके साथ बने रहेंगे। और कोई क्यूरीज है, जल्दी कल या परसों में आपके हाउसवाइफ से संबंधित और बुक से संबंधित वीडियो जल्दी डाल दूंगा। उसके बाद में अपनी रेगुलर क्लासेस फिर से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।